हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पहले हम अध्याय 7 तक सारे वीडियो डाल चुके हैं। जो भी आईएमपी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 से 24 के लिए ज़रूरी है वो डाल चुके हैं, वो वीडियो वॉच करते रहें, है ना। और इस यहाँ देखें, हम सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आपका त्रिकोणमिति में साइन कोस टेन की जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होंगे। पहले फॉर्मूले सीखेंगे हम, किस तरह से हमें फार्मूला बनाना आना चाहिए कि फॉर्मूला बनेगा किस तरह से, है ना। उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखें, आपका सबसे पहले है फॉर्मूला। देखो क्या होता है, साइन थीटा, है ना। एक आपका किसकी वैल्यू पूछते हैं, कोस थीटा की वैल्यू, और एक होता है टेन थीटा, साइन कोस टेन, ठीक है। फिर आपका होता है कोसेक थीटा, फिर आपका होता है सेक थीटा, और फिर होता है आपका कोट थीटा, ठीक है। ये तीन हो गए आपके, साइन कोस टेन, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। तो इनकी वैल्यू किस तरह से, तो ये साइन की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले में। तो देखो, एक आपका समकोण त्रिभुज अगर होता है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज जैसे आपका है ए बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, किसे दर्शाएंगे उसको, के से, ठीक है। ये होगा आपका लंब, इसको किसे दर्शाएंगे, एल से, ठीक है। किसे दर्शाएंगे, एल से दर्शाएंगे। और ये आपका होगा आधार, ठीक है। इसको किसे दर्शाएंगे, ए से। तो लंब कर्ण आधार ही होते हैं आपके, है ना। समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है, देखो साइन कोस टेन का फॉर्मूला होता है लक अकला, क्या होता है लक, इसका होता है अक, और इसका होता है ला, लक अकला, या आप बोल सकते हैं लाल बटे कक्का, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लक अकला मतलब लंब बटे कर्ण होता है साइन का फॉर्मूला, मतलब साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, कोस की होती है आधार बटे कर्ण, साइन की क्या होती है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोस की होती है आधार बटे कर्ण, और जो टेन की होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला होता है। अब जो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। जो साइन होता है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक का, और जो कोस होता है वो किसका उल्टा होता है, सेक का, और टेन होता है वो किसका उल्टा होता है, कोट का, ठीक है। तो अब फॉर्मूले भी उल्टे हो जाएंगे। अगर ये लक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बटे एल, एल बटे क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, के बटे एल, मतलब कर्ण बटे लंब। फिर इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि ये किसका उल्टा होता है, किसका, कोस का, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, ठीक है। ये इस तरह से आपके ये फॉर्मूले हो गए आपके, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इनके और फॉर्मूले, देखें कुछ फॉर्मूले हुए हैं, देखें, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, किस किस का मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा, आपका 1 आएगा, है ना। तो पहला फॉर्मूला आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू कितना होता है, 1, ठीक है। इसका रीजन बता देते हैं। साइन का फॉर्मूला, क्योंकि साइन इंटू कोसेक बन के होता है, क्योंकि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। कोसेक साइन का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था लंब बटे कर्ण होता है, इसका क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल, तो इसका मान क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। इसलिए साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से 2 फॉर्मूले और निकलेंगे, देखें। दूसरा फॉर्मूला है आपका साइन थीटा का अगर मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपनी जगह पर है, ये कोसेक इंटू वाला कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा इसी से निकलेगा, कैसे, कोसेक का अगर फॉर्मूला निकाले अपन, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक का निकाले तो ये साइन इंटू में, इंटू वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में, 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। ये अगर 3 फॉर्मूले, है ना। चौथा फॉर्मूला आपका साइन इंटू कोसेक बन होता है, इसी प्रकार कोस इंटू सेक भी बन होता है, क्या होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी कितना होता है, 1। तो यहाँ से आपका 5वां फॉर्मूला निकलेगा कोस का, तो कोस थीटा बराबर 1 बटे, देखो इंटू में 1 होता है वही, क्योंकि कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और इसका होता है कर्ण बटे आधार, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए कोस इंटू सेक 1 होता है। तो कोस का अगर निकालेंगे अपन वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा, ठीक है। और छठा फॉर्मूला, अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बटे
कोस थीटा, है ना। कोस की निकालेंगे 1/sec चला जाएगा और सेक की निकालेंगे तो 1/cos आ जाएगा, ठीक है। फिर 7वां फॉर्मूला आपका साइन कोसेक हो गया, कोसेक हो गया, अब बचा आपका टेन और कोट, ठीक है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकलेगा 10। 8वां फॉर्मूला क्या निकलेगा, 10 का अगर मान निकालना चाहे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोट थीटा, ठीक है। और 9वां फॉर्मूला कोट का अगर मान निकालेंगे तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा, ठीक है। इस तरह से आपके कितने फॉर्मूले हो गए, 9 फॉर्मूले हो गए, है ना, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कुछ और फॉर्मूले, ठीक है ना। 10वां फॉर्मूला आपका है सर्व समीका से, है ना। 3 सर्व समीकाएं होती है। पहली सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये पहली सर्व समीका है, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, एक साइन और कोस में होना चाहिए और दोनों प्लस में होना चाहिए और एंगल थीटा सेम होना चाहिए, तब जाके क्या आता है 1 आता है। अब यहाँ से इसका अगला फॉर्मूला 11वां क्या निकलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो यहाँ इंटू में था, डिवाइड में पूछा था, लेकिन यहाँ प्लस में पक्षांतर होगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। ये किसका हो गया 11वां फॉर्मूला हो गया। 12वें नंबर का फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा, यहीं से क्या साइन थीटा का अगर मान निकालना चाहें तो इसका हटाएंगे क्या लगेगा रूट, इसको हटाएंगे क्या लगेगा रूट, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका 13 नंबर का फॉर्मूला हो गया। देखो यहाँ से साइन का मान निकाला था, अब हम कोस का मान निकाल रहे हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये साइन को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 13 नंबर का हो गया। 14 नंबर का फॉर्मूला आपका होता है कोस का अगर मान निकालेंगे तो कोस थीटा बराबर, इसका हटाएंगे क्या लगेगा रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितने फॉर्मूले हो गए आपके, है ना, 10 से लेके 14 तक, मतलब 5 फॉर्मूले ये हो गए, ठीक है। फिर 15वां नंबर का फॉर्मूला है अगली सर्व समीका, ठीक है। ये पहली सर्व समीका, दूसरी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। देखिए आप 16वां फॉर्मूला क्या बन जाएगा इससे, अगर यहाँ से इसको हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो देखो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से इसको हटाया रूट लग गया, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। 17वां फॉर्मूला, अब देखो यहाँ से अगर हम किसका 1 का पक्षांतर कर दें तो टेन स्क्वायर थीटा, इसी से फॉर्मूला बनेगा पूरे, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पर है और ये 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 1। तो अगला फॉर्मूला हो गया 18 नंबर का फॉर्मूला है आपका, इसका हटाएंगे रूट लगेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसका हटाएंगे रूट लगेगा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका हटाया तो क्या लग गया रूट लग गया, ठीक है। फिर 19 नंबर का फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला देखो इसी का, देखो अभी अपन ने किसका पक्षांतर किया था यहाँ पर 1 का, अब हम क्या करेंगे 10 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये 1 अपनी जगह पर रहेगा, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस का प्लस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका 19 फॉर्मूले, इससे आपके 5 फॉर्मूले बन गए दूसरी सर्व समीका से। अब 20 नंबर का फॉर्मूला मतलब तीसरी सर्व समीका आपकी, ठीक है, क्या होती है 1 प्लस, जिस तरह से 1 प्लस 10 होता है उसी प्रकार 1 प्लस क्या होता है कोट, अगर कोट है कोट स्क्वायर थीटा तो इसका क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 21 नंबर का फॉर्मूला इससे बनेगा, देखो अब यहाँ से इसका हटाएंगे रूट लगेगा, पहला फॉर्मूला अगला फॉर्मूला ये बनेगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, इसका हटाएंगे रूट लगेगा, तो रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। 22 नंबर का फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। देखो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे 1 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये कोट स्क्वायर का मान निकलेगा, क्या निकलेगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। 23 नंबर का फॉर्मूला देखें आप 23, क्या इसको हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो कोट थीटा का मान आएगा, किसका आएगा कोट थीटा बराबर रूट में क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इस तरह से अगला फॉर्मूला आ गया आपका, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला देखें आप 24 नंबर का, ठीक है। 24 नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से
अभी हमने किसका पक्ष, देखो एक बार तो इसके हटा के रूट लगाया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या किया है ना, एक का पक्षांतर किया, ये आ गया, इसका हटाया रूट लग गया, अगला फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, एक का पक्ष, इस कोट का पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो एक बराबर क्या आ जाएगा आपका, इधर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट का पक्षांतर करेंगे, कितना आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ये आपके 24 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। 2 फॉर्मूले हो रहे हैं आपके, है ना। एक 25 नंबर का फॉर्मूला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और 26 नंबर का फॉर्मूला है आपका कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से आपके 2 फॉर्मूले ये हैं, तो 26 फॉर्मूले, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अगर आपने याद किए तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस इससे 4 या 5 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जोड़िए में जाए चाहे कैसे जाए, तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। देखें आप आगे, देखिए इसमें जो राइट के निशान लगे देखो रेड कलर से है, ठीक है। मतलब इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया तो ये 2 आ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर याद कर लिया तो ये 2 फॉर्मूले अपने आप निकाल सकते हैं अपन इससे, ठीक है। इसी प्रकार इसको अगर अपन ने याद किया 10 × कोड 1 तो इनसे 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। इसी प्रकार ये सर्वसमीका, अगर पहली सर्वसमीका याद है तो इससे हम 4 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। दूसरी सर्वसमीका याद है तो हम इससे 4 फॉर्मूले निकल जाएंगे, और तीसरी याद है तो ये 4 फॉर्मूले निकल जाएंगे, ठीक है। फिर ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और बाकी फॉर्मूले आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखें हम अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका इसका, ठीक है। फॉर्मूले हम कर चुके हैं। ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है, और आपको ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, बी सी बराबर 7 दिया, तब आपको साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। चित्र में आपको दिया है एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। इसमें कौन सा कोण समकोण है, कोण बी समकोण है, मतलब ये आपको कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक है ना, ये बी वाला है ना। अब हमें ए बी का मान 24 दिया है, तो देखो ए और बी को कहाँ मानेंगे, अभी सबसे पहले हम यहाँ अगर समकोण के सामने क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या जाएगा, आपका सी आ जाएगा, क्योंकि आपका बी तो पहले से समकोण है, सही, ठीक है। तो समकोण के सामने हमने क्या माना, ए माना, तो ये आपका, अब यह इस फॉर्मूले से, इस जो आपका चित्र है इससे जो भी मान निकलेंगे, साइन ए कोस ए, साइन है कोस है टेन है कोट है, किसी के भी मान कर सकते हैं, लेकिन ए एंगल वालों के, ठीक है ना। तो ये आपका, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसमें हमें वैल्यू क्या दी है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी की वैल्यू कितनी दी है, ये आपको 7 सेंटीमीटर दी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, है ना, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण कौन सा, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, मतलब कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब कितना है आपका, ठीक है, ये लंब है BC, तो BC का स्क्वायर और प्लस आधार कौन सा है आपका AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। अब AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का मान हमारे पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और AB का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, ठीक है। AC स्क्वायर, एक दिन स्क्वायर निकालना सिखाएंगे आपको। 9 6 15 की 5 हासिल का 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल का 1, 5 और 1 6, 625। AC का अगर मान निकालेंगे तो इसका हटाएंगे क्या लगेगा, रूट 625 का रूट, ठीक है। तो AC बराबर 625 के फैक्टर क्या होते हैं, वैसे तो 5 से 5 4 बार कटता है, लेकिन अगर हम 5 डायरेक्ट, अगर आपको वर्ग पता है तो 25 × 25 होता है, ठीक है। क्या होता है 25 × 25, है ना। तो AC बराबर कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, क्योंकि जोड़ा पेयर बन गया, एक बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब इस चित्र से देखो समकोण के सामने जो भी आपका एंगल है ए है, तो यहाँ से साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मतलब इनका मान हम निकाल सकते हैं लेकिन इनका नहीं निकाल सकते, तो पहले हम इनका मान निकालेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो भी था, पहले क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक था साइन है। साइन ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लक, लक मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लक, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 7, ठीक है, और कर्ण कितना है 25, तो 7/25, ये साइन ए का मान आ गया। फिर इसी में अपने को दूसरा मान किसका चाहिए था, कोस ए का। तो कोस ए पढ़ा था हमने अक, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कोस ए बराबर आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, इतना हो गया, ये तो निकल आए। लेकिन जब सी के मान क्या निकलेंगे, तो देखो ये आपके होती है जो कोण है, ठीक है, ये आपकी, ये एक होती है सम्मुख भुजा और एक होती है संलग्न। ये वाली जो ए बी है ये संलग्न भुजा है कोण ए की, और ये जो ऊपर वाली है ये क्या है, सम्मुख भुजा है। ये वाली क्या है, संलग्न भुजा कोण ए की, और ये क्या है, सम्मुख भुजा। तो इनको हम क्या करेंगे, परस्पर बदलेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे संगत भुजा और सम्मुख भुजा को परस्पर बदलने पर, है ना, संगत भुजा व संलग्न भुजा को क्या करने पर, परस्पर बदलने पर, परस्पर बदलने पर। इसका मतलब क्या है कि आपका एक और चित्र बनेगा। ठीक है, देखें आप इनको किस तरह से बदलेंगे हम। कौन कौन सी संगत भुजा, संगत भुजा इसको एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब अगर रिप्लेस करते हैं तो किस तरह से आपका चित्र बनेगा वो समझना। ठीक है, ये चित्र हो गया आपका, है ना। समकोण तो आपका बी है तो बी पर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इनको बदल रहे हैं तो ये ए की जगह पे क्या जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ आपका क्या जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या पहुँच गया, ए पहुँच गया। अब देखो आप बी सी का मान कितना था 7, देखो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। ए बी का मान कितना था 24, ये आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और कर्ण आपका कितना था 25, तो ये 25 ही है आपका। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्या कर दिया, संलग्न और सम्मुख भुजा को बदल लिया। अब बदल लिया तो अब देखो समकोण के सामने क्या आ गया, आपका सी आ गया। समकोण के सामने जो भी होगा उसी का मान निकलेगा। समकोण के सामने आपका सी है, मतलब अब हम साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी किसी का भी मान निकाल सकते हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमें कौन सा निकालना है, साइन सी। तो ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला निकालना है इसमें साइन सी। साइन सी का फॉर्मूला भाई लक, फॉर्मूला तो ही रहेगा लक। तो साइन सी लक, लंब कितना है इसका 24 और कर्ण कितना है इसका 25। ठीक है, देखो यहाँ साइन ए का मान 7/25 आया था, इसका कितना है 24/25 आया। ठीक है, और दूसरा आपका क्या निकालना है, कोस सी। कोस सी का फॉर्मूला था अक, आधार बटे कर्ण। तो कोस सी बराबर आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको ए पूछा है तो समकोण के सामने ए होना चाहिए, सी पूछा है तो सी होना चाहिए। ठीक है ना, उसी हिसाब से आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साइन है 3/4 दिया है तो कोस और टेन है ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाया है, पहले हम देख लेते हैं क्या दिया है। ठीक है, चूंकि हमें दिया आपका साइन है, साइन है बराबर कितना दिया है 3/4। ठीक है, बराबर साइन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला कितना होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं लक, है ना। तो इसका मतलब है आपको लंब कितना दिया है, ये लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4। तो इस चित्र में हम देखो लंब कितना, ये आपको दिया है 3, ठीक है, और कर्ण कितना दिया है 4। ठीक, अब पहले तो आपको निकालना आधार। हमने समकोण के सामने ए क्यों रखा, क्योंकि साइन ए का मान दिया है। साइन ए का मान दिया मतलब समकोण के सामने क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये समकोण है, इसके सामने ए आ गया। ठीक है, तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में, है ना, बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है इसका BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। AC का मान हमें दिया है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर BC का मान हमें दिया 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस AB का मान हमें निकालना है ना। 4 का स्क्वायर 16 होता है बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, 9 को पक्षांतर कर देंगे, 16 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, AB स्क्वायर हो गया। 16 में से 9 घटाया तो 7 बराबर AB स्क्वायर, या करके इसको पहले इसको बाद में लिख लेते हैं। AB स्क्वायर बराबर 7, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा √7। ठीक है, मतलब ये आपका आ गया रूट में 7। ठीक,
अब हमें निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, कोस ए का। तो चूंकि कोस ए क्या होता है फॉर्मूला, अक आधार बटे कर्ण, है ना। तो कोस ए बराबर आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। ये आधार कर्ण और ये लंब, ठीक है। तो √7/4। फिर किसका मान निकालना है, टेन ए का। तो टेन ए इज इक्वल टू, ठीक है, लक अक ला लंब बटे आधार, ठीक है। टेन का फॉर्मूला होता है, तो टेन ए लंब कितना है 3 और आधार कितना है रूट में 7, ठीक है ना। कोस का होता है लक अक और ला, ठीक है। इस तरह से आपका यह जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर यहाँ ए लिखा है मतलब समकोण के सामने ए आएगा, या सी लिखा होता समकोण के सामने सी आता, और सी वाले की वैल्यू निकलेगी, साइन ए कोस सी, इस तरह से किसी की भी वैल्यू निकल सकती है। लेकिन क्या समकोण के सामने जो होगा उसी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। नहीं तो हमें चित्र को चेंज करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, कि सेक थीटा का मान दिया 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ थीटा दे दिया, ए बी सी नहीं दिया है, तो आप ए बी सी कहीं कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ बी रखोगे तो भी चल जाएगा, ए रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एक कोण समकोण होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से आपका लिख लिया, ठीक है। हमें दिया क्या है, चूंकि हमें दिया है सेक थीटा का मान दिया है 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस होता है अक आधार बटे कर्ण, कौन होता है कोस, तो इसका क्या होगा कर्ण बटे आधार, इसका क्या होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। मतलब इसका ये दिया है आपको कर्ण और ये दिया है आपको आधार, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ आपको दिया 13 तो दिया है कर्ण और आधार कितना दिया है आपको 12। तो हमें निकालना पहले क्या है लंब, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, ए बी सी में, कौन सी में से, बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। इससे हम आसानी से हर एक क्वेश्चन को सीख सकते हैं, ठीक है। देखें AC का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है ज्ञात करना है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार आपको कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144, ठीक है। इसका पक्षांतर कर दे इधर, 169 माइनस 144 इजिकल टू कितना हो गया BC स्क्वायर। इसमें से घटाया तो 9 में से 5 4 गए तो 5 बचे, 6 में से 4 गया 2 बचा और 1 में से 1 0, मतलब 25 बराबर BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर को पहले लिख लेंगे बराबर 25, इसका हटाएंगे तो BC का मान निकालेंगे, तो इसका हटाएंगे तो क्या लेगा रूट, और BC का फैक्टर होता है आपको पता है, BC बराबर इसका रूट कितना होता है 5 × 5, ठीक है। तो BC का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब ये आपका आ गया 5। अभी हमें सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी कितने होते हैं 6 होते हैं। देखो पहला, ठीक है, पहला क्या है साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है लक, क्या होता है लक, है ना। तो देखते हैं अपन, साइन थीटा बराबर लक लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये आ गया आपका। फिर दूसरा नंबर पे आपको निकालना है कोस थीटा, क्या निकालना है कोस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला अक आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर आधार कितना है इसका 12 और कर्ण कितना है इसका 13, तो 12/13, ठीक है। थर्ड वाला आपका कौन सा निकालना है आपको, साइन कोस के बाद क्या आता है टेन, तो टेन थीटा बराबर लक अक और ये क्या होता है ला लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन का मान निकालते हैं, तो देखो टेन थीटा बराबर लंब कितना है आपका चित्र में देखो आप 5 और आधार कितना है 13, ठीक है। अब देखो किसका अगले तीनों का, तीन और बचे है ना, तो चौथा क्या होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा है ना लक होता है, तो ये क्या हो जाएगा K/L, ठीक है। तो देखिए कोसेक थीटा का मान क्या जाएगा आपका, कोसेक थीटा बराबर कर्ण कितना है आपका 13 और लंब कितना है इसका 5, तो 13/5, देखो ये 5/13 था, तो ये कितना हो गया 13/5 उल्टा हो गया, ठीक है। 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोसेक के बाद सेक आता है, सेक थीटा बराबर किसका उल्टा होता है इसका, है ना, अक का उल्टा हो जाएगा का K/A। तो देखते हैं अपन, सेक थीटा बराबर कर्ण कितना है इसका 13 और आधार कितना है इसका 12, ठीक है। फिर लास्ट वाला है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है
लक अक ला टेन का होता है, तो इसका उल्टा है ना A/L, ठीक है। अब देखें कोट थीटा, सॉरी कोट थीटा, एक मिनट, कोट थीटा इज इक्वल टू आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। देखो 5 ये कुछ गड़बड़ हो गया था, लंब बटे आधार है ना, लंब कितना था 5, आधार सॉरी यहाँ क्या था 12 था है ना, लंब बटे आधार आएगा, तो लंब कितना था 5 और आधार कितना था 12, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। इस तरह से हमारे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं और इसके फॉर्मूले हमने लिखवा दिए, 26 फॉर्मूले लिखवाए, सभी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके आते हैं 4 या 5 नंबर के इस चैप्टर से, और प्लस अगर फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।